ओहो, आज घूमते घूमते इतना समय हो गया लेकिन अभी तक कोई भी शिकार हाथ नहीं लगा। क्या मुझे आज भूखे ही सोना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं, मैं भूखे पेट नहीं सो सकता। चलो थोड़ा सा और घूम लेता हूँ, हो सकता है कोई शिकार हाथ लग ही जाए। शेर घूमते घूमते एक गुफा के पास पहुँचता है। अरे यह गुफा तो कितनी पुरानी लगती है। चलो इसके अंदर चलकर देखते हैं, हो सकता है कोई शिकार हाथ लग ही जाए। इतना सोचकर शेर गुफा के अंदर चला जाता है। अरे बाप रे बाप, यहाँ पर तो कितना अंधेरा है। चलो चलो मैं यहीं पर बैठ जाता हूँ ताकि मैं बाहर से आने वाले हर प्राणी पर नजर रख सकूं। शेर उसी स्थान पर बैठ जाता है और अपने शिकार की प्रतीक्षा करने लगता है। अरे वाह, आज तो मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया, जो मुझे बिना किसी मेहनत के इतना सारा खाना मिल गया था। अब मैं चुपचाप आराम से 2 दिनों तक गुफा में आराम करूंगी। ये सब कुछ सोचते सोचते लोमड़ी गुफा के पास पहुंचती है। अरे ये क्या, ये पैरों के निशान तो शेर के हैं, लेकिन ये पैरों के निशान तो मेरी गुफा को ही गए हैं। इसका मतलब कोई शेर मेरी गुफा में बैठा है। क्या करूं, कैसे पता करूं? मुझे कोई ना कोई तरकीब सोचनी ही पड़ेगी। अरे अरे मेरी प्यारी गुफा, तो क्या आज मुझसे नाराज है? अरे ये क्या, ये आवाज किसकी है? मुझे लगता है कोई गुफा के बाहर आया है। चलो चलो चुपचाप बैठा रहता हूँ। आज तू मेरे आने पर इतना शांत क्यों है? तू क्या आज मेरा स्वागत नहीं करेगी? वैसे तो मैं जब भी बाहर से आती थी तो तू मेरा स्वागत करती थी, लेकिन आज कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अरे यह तो कोई लोमड़ी लगती है। मुझे लगता है यह गुफा लोमड़ी के आने पर उसका स्वागत करती होगी, लेकिन आज मेरे डर की वजह से यह गुफा शांत है। देखो मेरी प्यारी गुफा, यदि तुम मेरा स्वागत कर मुझे अंदर नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरी गुफा में चली जाऊंगी और फिर कभी तुम्हारे पास लौट कर नहीं आऊंगी। अरे अरे ये क्या, यदि गुफा ने स्वागत नहीं किया तो लोमड़ी चली जाएगी। अरे नहीं, यदि लोमड़ी चली गई तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। क्यों ना मैं ही लोमड़ी का स्वागत कर उसे अंदर बुला लेता हूँ, फिर उसके नरम नरम मांस को आराम से बैठकर खाऊंगा। आइए आइए लोमड़ी बहन, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। इतना सुनते ही लोमड़ी तुरंत वहाँ से भाग जाती है। अरे इतना समय हो गया लेकिन लोमड़ी अंदर क्यों नहीं आई? कहीं उसे मेरी आवाज सुनकर उसे शक तो नहीं हो गया? ओहो, मुझे लगता है आज मेरे नसीब में खाना है ही नहीं। इतना सोचकर शेर मायूस होकर गुफा से बाहर चला जाता है। अरे पकड़ो पकड़ो, कोई इस चोर को पकड़ो। देखो आज चोर इधर भाग रहा है। राम राम राम, मरते मरते बचा। चलो जल्दी से इस खजाने को यहीं पर छिपा देता हूँ, क्योंकि यह सारा धन आज ले चलना ठीक नहीं होगा। चोर जल्दी से खजाने की पोटली को पेड़ की खोर में छिपा देता है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, अरे शेर, अरे भागो। ए भगवान, कल तो मरते मरते बचा था। आज मुझे बड़ी ही सावधानी के साथ खजाने को उठाकर लाना होगा। यह जंगल खतरों से भरा हुआ है। चोर तुरंत ही पेड़ के पास पहुंचता है और पेड़ की खोल में हाथ डालकर पोटली को निकालने लगता है। सांप, अरे बाप रे, मैं तो मर ही गया। चोर तुरंत ही वहां से भाग जाता है।
महाराज, मैंने सारे प्रयत्न करके देख लिए हैं, लेकिन राजकुमार पर औषधियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। लेकिन महाराज, आप चिंता मत करिए, मैंने राजकुमार के लिए एक खास औषधि मंगाई है। यदि वह औषधि ठीक से काम कर गई तो हम राजकुमार को स्वस्थ कर सकेंगे। नाथ जी, तो जल्दी से उस औषधि का प्रयोग मेरे पुत्र पर करिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं महारानी जी, मैं कल ही उस औषधि का लेप राजकुमार के ऊपर करूँगा। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता मेरी यह बीमारी मुझे ऐसे छोड़ेगी। मेरी वजह से मेरे माता पिता को भी कितने दुख उठाने पड़ रहे हैं। हे भगवान, अब मैं और दुख अपने माता पिता को नहीं देना चाहता। मैं ऐसा करता हूँ, आज रात को ही मैं इस राजमहल को छोड़कर चला जाता हूँ। जैसे ही आधी रात गुजरती है, राजकुमार चुपचाप उठता है और वहाँ से निकल पड़ता है। राजकुमार चलते चलते एक मानक राज्य में पहुंचता है। हे माता, मैं बहुत दूर से आया हूँ, कृपा कर मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। रुको बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। इतना कहकर बूढ़ी महिला अंदर जाती है और एक थाली में खाना परोस देती है। बेटा, तुम अंदर आ जाओ और खाना खा लो। बेचारा राजकुमार अंदर चला जाता है और खाना खाने लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। लेकिन माता जी, आपके साथ और कौन कौन रहता है? बेटा, मैं इस घर में अकेले ही रहती हूँ। लेकिन माता जी, आप तो इतनी वृद्ध हो, फिर आप अपना गुजारा कैसे करती हो? पुत्र, मैं लोगों के घर भिक्षा मांगकर अपना गुजारा कर लेती हूँ। बेटा, मेरा एक जवान पुत्र था जिसे एक सर्प ने काट लिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके जाने के बाद मैं भिक्षा मांगकर अपना गुजारा कर लेती हूँ। माता जी, मुझे यह सब कुछ जानकर बहुत दुख हुआ। यदि आप बुरा न माने तो क्या मैं आपके साथ यहाँ पर रह सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं पुत्र, तुम भी तो मेरे पुत्र की तरह ही हो। तुम्हारा जब तक जी करे यहाँ पर रह सकते हो। तो ठीक है माता जी, अब आज से आपको भिक्षा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं खुद मेहनत करूँगा और आपके लिए खाना लेकर आऊँगा। अगले दिन से ही राजकुमार एक कुल्हाड़ी लेता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। अब तो मैंने काफी लकड़ियाँ काट ली हैं। चलो जल्दी से इन लकड़ियों को लेकर बाजार चलता हूँ। राजकुमार लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखता है और बाजार की तरफ निकल पड़ता है। राजकुमार बाजार पहुंचकर लकड़ियां बेच देता है और खुशी खुशी उस बूढ़ी महिला के पास लौटता है। ये लीजिए माता, ये 10 मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं से हमारा 2-3 दिन गुजारा आराम से हो जाएगा। मैं कल फिर से लकड़ियां काटने के लिए चला जाऊंगा। सुनो सुनो सुनो, राजा ने कल सभी राज्यवासियों को दावत का निमंत्रण भेजा है। कल सभी लोग राजा के राजमहल में पहुंच जाएं। सुनो सुनो सुनो, राजा ने कल सभी राज्यवासियों को दावत का निमंत्रण भेजा है। कल सभी लोग राजा के राजमहल में पहुंच जाएं। अगले ही दिन राजमहल में अनेकों राजा महाराजा तथा राजवासी आते हैं। राजा की 2 पुत्री थी, एक का नाम पद्मिनी तथा दूसरी का नाम नंदिनी था। पद्मिनी हमेशा अपने पिता की तारीफ किया करती थी, जबकि नंदिनी हमेशा सच बोलती थी। महाराज आपकी जय हो। आपके आशीर्वाद से सारी प्रजा सुखमय है तथा आपकी कृपा से हम सब सुखी और प्रसन्न हैं। महाराज आपकी जय हो। इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों के हिसाब से फल भोगता है और अपने कर्मों से ही सुख और दुख की अनुभूति करता है।
राजकुमारी नंदिनी की यह बात सुनकर राजा अत्यंत क्रोधित हो जाता है।